तो आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए बहुत ही सुंदर सी कथा। नवरात्रि के कथा का नाम है नवरात्रि के 9 दिनों का महत्व क्या है। आप लोग ये पूरी कथा शुरू से और लास्ट तक ज़रूर सुनें, तभी आपको समझ आएगी। प्रारंभ करने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखें और माता रानी की कृपा प्राप्त करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो चलो प्रारंभ करते हैं। नवरात्रि का पर्व हिंदू धर्म में शक्ति उपासना का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। नवरात्रि का अर्थ है 9 रातें, अर्थात ऐसे 9 विशेष दिन और रातें जब देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। यह पर्व वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, चैत्र नवरात्रि मार्च अप्रैल और शारदीय नवरात्रि सितंबर अक्टूबर। इन दिनों को देवी शक्ति का आह्वान, साधना और आत्मशुद्धि का समय माना जाता है। नवरात्रि का हर दिन देवी माँ के एक विशेष स्वरूप की पूजा के लिए समर्पित होता है और प्रत्येक स्वरूप भक्तों को जीवन की अलग अलग प्रेरणा और आशीर्वाद देता है। प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। वे राजा हिमालय की पुत्री और पर्वतराज की कन्या होने के कारण शैलपुत्री कहलाती हैं। यह स्वरूप माँ दुर्गा का सबसे प्रथम और पवित्र स्वरूप माना जाता है। इनके हाथों में त्रिशूल और कमल होता है तथा वे नंदी बैल पर विराजमान रहती हैं। माँ शैलपुत्री की पूजा से भक्तों को दृढ़ संकल्प, शक्ति और आत्मविश्वास प्राप्त होता है। यह दिन साधक को जीवन में स्थिरता और निष्ठा का महत्व सिखाता है। जो व्यक्ति नए कार्य की शुरुआत करना चाहता है, उसके लिए यह दिन अत्यंत फलदायी माना जाता है। द्वितीय दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। यह स्वरूप तपस्या और संयम का प्रतीक है। इनके हाथों में जपमाला और कमंडल रहता है। माँ ब्रह्मचारिणी में भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए वर्षों तक घोर तपस्या की थी। इस दिन की पूजा से साधक को आत्मसंयम, धैर्य और तपस्या का वरदान मिलता है। विद्यार्थी और साधक जो शिक्षा या किसी भी आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें इस दिन विशेष लाभ मिलता है। माँ ब्रह्मचारिणी भक्तों को जीवन में कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति प्रदान करती हैं। तृतीय दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की उपासना होती है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र शोभित होता है और उनके स्वरूप से युद्ध का आह्वान झलकता है। वे सिंह पर सवार होकर 10 भुजाओं में शस्त्र धारण किए रहती हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा से साधक को साहस, निर्भीकता और शांति मिलती है। यह दिन विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो भय और नकारात्मक ऊर्जा से घिरे रहते हैं। माँ चंद्रघंटा अपने भक्तों को हर प्रकार की बाधा से रक्षा करती हैं और उन्हें अदम्य साहस प्रदान करती हैं। चतुर्थ दिन माँ कुष्मांडा की पूजा। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा होती है। कहा जाता है कि माँ कुष्मांडा ने अपनी मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड का सृजन किया था। इन्हें आदि स्वरूप भी कहा जाता है। इनके पास अष्टभुजाएं हैं और वे सिंह पर सवार रहती हैं। माँ कुष्मांडा की पूजा से जीवन में ऊर्जा, स्वास्थ्य और समृद्धि आती है। यह दिन सकारात्मक सोच और सृजनात्मक शक्ति का प्रतीक है। साधक इस दिन माँ की उपासना करके अपने जीवन को नई दिशा और ऊर्जा प्रदान कर सकता है। पंचम दिन
माँ स्कंद माता की पूजा। 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा होती है। वे भगवान कार्तिकेय स्कंद की माता हैं और शेर पर सवार रहती हैं। उनके गोद में स्कंद कार्तिकेय बैठे रहते हैं, इसी कारण उनका नाम स्कंद माता पड़ा। माँ स्कंद माता की पूजा से भक्त को मातृत्व का आशीर्वाद मिलता है और जीवन में शांति और संतोष की प्राप्त होती है। परिवार में सुख शांति और बच्चों की उन्नति के लिए यह दिन विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। षष्ठम दिन माँ कात्यायनी की पूजा। छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा होती है। वह महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रकट हुई थीं। सिंह पर सवार और 4 भुजाओं वाली माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत उग्र और तेजस्वी है। माँ कात्यायनी की पूजा से शत्रु और बाधाएं दूर होती हैं। अविवाहित कन्याएं यदि श्रद्धा से इस दिन व्रत और पूजा करें तो उन्हें योग्य वर की प्राप्त होती है। विवाह योग्य युवतियों के लिए यह दिन सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। सप्तम दिन माँ कालरात्रि की पूजा। 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है। उनका स्वरूप अत्यंत भयानक है। वे अंधकार जैसी काली हैं, खुले केस, खून से लाल जीभ और गले में माला धारण किए रहती हैं, किंतु यह स्वरूप केवल दुष्टों के लिए है। भक्तों के लिए वे शुभकारी हैं। माँ कालरात्रि की पूजा से भक्त को हर प्रकार के भय से मुक्ति मिलती है। साधक के जीवन में से बुरी शक्तियाँ, तंत्र मंत्र और नकारात्मकता समाप्त होती है। यह दिन साधक को निर्भीकता और शक्ति प्रदान करता है। अष्टम दिन माँ महागौरी की पूजा। 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। उनका स्वरूप अत्यंत शांत और बड़ और सौम्य है। वे बैल पर सवार रहती हैं और 4 भुजाओं में श्वेत वस्त्र धारण करती हैं। माँ महागौरी की पूजा से भक्तों को पवित्रता, मनोकामना पूर्ति और जीवन में नई ऊर्जा मिलती है। यह दिन विवाह और दाम्पत्य जीवन में खुशहाली लाने के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा। नवरात्रि के अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। वे सभी प्रकार की सिद्धियों और शक्तियों को प्रदान करने वाली देवी हैं। इनका स्वरूप अत्यंत दिव्य और अलौकिक है। माँ सिद्धिदात्री की उपासना से भक्त को आध्यात्मिक शक्ति, ज्ञान और दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है। यह दिन साधक के जीवन में पूर्णतः और आध्यात्मिक संतोष लाता है। नवरात्रि के 9 दिनों का समग्र महत्व। नवरात्रि के 9 दिन केवल देवी आराधना के दिन नहीं, बल्कि यह जीवन के अलग अलग आयामों का प्रतीक भी हैं। पहले दिन से लेकर 9वें दिन तक साधक अपने भीतर शक्ति, संयम, साहस, सकारात्मकता, मातृत्व, विजय, निर्भीकता, पवित्रता और सिद्धि की यात्रा करता है। यही कारण है कि नवरात्रि को आत्मिक साधना और जीवन परिवर्तन का पर्व कहा जाता है। इन 9 दिनों में उपवास और सात्विक आहार से शरीर शुद्ध होता है। पूजा पाठ से मन और आत्मा निर्मल होते हैं और देवी के आशीर्वाद से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। तो दोस्तों, ये कथा यहीं समाप्त होती है। आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। ओम